नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हमारा पता जलसार पार्क के बगल में हनुमान टेकरी देवघर। अपनी टेबल बुक करने और भोजन ऑर्डर करने के लिए 9471348484 या 064323194443 पर कॉल करें। खबरों में बात करते हैं ईडी की, जिसके रडार में हजारीबाग के कई नेता, व्यवसायी और कोल व्यापारी हैं। पिछले 6 महीने में हजारीबाग में ईडी की अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों के घर रेड पड़ चुकी है। वहीं कई लोगों से पूछताछ के साथ साथ कई लोग जेल भी भेजे गए हैं। वहीं अहले सुबह में 12 मार्च को हजारीबाग के बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद के हजारीबाग आवास सहित अंबा प्रसाद के रिश्तेदारों सहित कई अन्य ठिकानों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। ईडी की टीम अलग अलग टीमों में बंटकर विधायक अंबा प्रसाद और उनके सभी करीबी रिश्तेदारों की यहां मंगलवार सुबह से ही जांच कर रही है। मौके पर सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं। जी क्या कहेंगे, आज ईडी की कार्रवाई हुई है? अभी आप ही लोग के मुंह से सुन रहे हैं बाबू। हम तो आ रहे हैं ओम शांति सेंटर से और अभी आप ही लोग के मुंह से सुन रहे हैं। बाहर में भीड़ काफ़ी देखे, तभी घर में ऐसे कोई नहीं है, सब रांची में है। हस्बैंड भी यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में है। विधायक जी हैं यहाँ? यहाँ नहीं है। तो आपको अपने आवास में नहीं जाने दे रही है जी? आपको अपने आवास में ही प्रवेश नहीं करने दे रही है? अब अंदर में कौन बंद किया है पता नहीं, आप ही लोग बताइए। अच्छा, जानकारी मिल रही है कि अंबा को लोकसभा का टिकट हजारीबाग से मिलने वाला है। हमको जानकारी कुछ भी नहीं है। इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? नहीं, और हम पसंद भी नहीं करते। हम बोलते मत लड़ो बेटा, ये सब राजनीति बहुत गंदा है, आदमी को बर्बाद कर देता है। हमको राजनीति जरा से भी पसंद है। हम झेले हैं 10 साल, कभी भोपाल कभी जेल से, मतलब कि जीतने के चुनाव जीतने के बाद 1.5 साल 2 साल हम काम किए मुश्किल से, और सब दिन बाहर रहे और घर से बेघर रहे। इस कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं? कैसे देखते हैं? ईडी आज आवास पहुंची है आपका, क्या कहें? देखिए, अभी चुनाव का समय आया है तो मनोबल को कम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अगर इस बार कांग्रेस अगर जिम्मेवारी देती है अंबा प्रसाद को, क्या अपना किस्मत आजमाएंगे क्या लोकसभा में? हमको राजनीति पसंद नहीं है, हमारा घर बर्बाद हो गया है इसमें। हम नहीं चाहते हैं कि बोलते हैं बेटा कि घर में सूखा रोटी 2 ठो खाओ, वही ठीक है। हम बर्बाद हो गए, हम घर से बेघर बहुत दिन रहे। आज ऐसा नौबत आ गया है तो आपको अपने घर में ही प्रवेश नहीं मिल पा रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, खुलेगा, खुलवाएंगे। कौन है घर? सब अंदर में नहीं इतना तो जानते हैं कि मैडम कहीं ना कहीं हम लोग के बीच में आ रही थी और लोगों का जो हुजूम उनके साथ चल रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो डर है इस बात को लेकर। आज उसका परिणाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। मैंने आज टिकट मिलने वाला था। नहीं, ये तो हम कंफर्म नहीं बता सकते कि क्या मिलना है कि नहीं मिलना है। उसमें मैं एक कार्यकर्ता हूँ, ये इस चीज़ को लेकर मैं नहीं बता सकता। आपके यहाँ भी छापेमारी हो रही है? हाँ, बड़का गाँव में हो रही है, लेकिन मिलना कुछ नहीं। आलू, प्याज, साग, यही सब मिला। हाँ, मिलेगा। मेरा नाम बिंदु दांगी हुआ। अरे आप ही बिंदु दांगी है। आप अंबा प्रसाद के बस जस्ट लगे एक बहन भाई बहन का रिश्ता है, मेरा बगल में भी घर है, तो मिलना कुछ नहीं है।
मिलना कुछ नहीं, इसकी गारंटी आप कैसे दे सकते हैं? अब वो तो वही लोग बताएंगे क्या मिला, लेकिन जिस तरह घर से लोगों ने सूचना देखा है कि बड़का नहीं, मेरी मम्मी फ़ोन की, रोते रोते फ़ोन की कि बेटा कैसे ऐसे होता है। गाँव में जानबे करते क्या माहौल बन जाता है इस चीज़ को लेकर, अगर कभी होता है। और हम लोग का कभी एक आज तक इस तरह का कभी गलत दाग नहीं लगा, और हम लोग कसम कस करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। प्रसाद का किस क्षेत्र का काम देखते हैं? हम किसी क्षेत्र का कोई काम देखते नहीं, हम एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। समर्पित कार्य करता है। हाँ, जिस तरह हाँ, से लेकिन हाँ, लोगों ने माहौल बनाया था कि अम्बा को लोकसभा का टिकट मिलेगा, या निश्चित तौर पर ये माहौल नहीं है, लोगों का एक हुजूम है उनके साथ में। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सर्वे भी करके देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि विधायक के साथ सारे लोग, हर एक छोटी से छोटी हर वर्ग के लोगों को एक मुद्दा उठा रही है विधानसभा में। तो इसमें छुपने छुपाने की क्या बात है? अच्छा ठीक है, जिस तरह से हजारे जो बड़कागांव लोकसभा क्षेत्र है वो विस्थापन का दर्द लिए जी रहा है, बिल्कुल उस पर इन लोग हाँ विस्थापन का दर्द लिए जी रहा है। और जब जोगेंद्र जी बने थे वहाँ के विधायक, तो वहाँ के नागरिकों को बड़ा ही उम्मीद था। वे फटे हुए कपड़े और जो टूटे हुए चप्पल पहन करके गए थे, लेकिन आज उनका जो प्रॉपर्टी है करोड़ों में है, अनेक जगहों पर है। तो बड़कागांव के नागरिक तो जहाँ थे वहीं पर है, लेकिन इनका विकास हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। इनका क्या विकास हुआ नहीं हुआ ये लोग जानते हैं, बड़कागांव के लोग जानते हैं कि आज इनके परिवार लोगों को 10 लाख का ज़मीन मुआवजा बढ़ाकर कहाँ तक लेके गए। और ये क्वेश्चन आप जो हमसे पूछ रहे, कभी विपक्ष वाले लोग से पूछे। नागरिक है, उनके नजदीकी करीबी है। तो 15 वर्ष पहले आपने देखा होगा जोगेंद्र जी के परिवार को, उनकी बेटी आज विधायक अम्बा प्रसाद है, और विस्थापन का दर्द लिए और पुनर्वास की प्रतीक्षा में बड़कागांव के नागरिक हैं। उसके लिए इनका कभी प्रयास नहीं हुआ। नहीं प्रयास है आज प्रयास नहीं रहता तो 5 लाख का जमीन 10 लाख 10 लाख 20 लाख 20 से 25 लाख कैसे हुआ? सोचने वाली बात है। तो वही रुपये शायद यहाँ पर जी नहीं, गलत बात है। आप देखिए क्या है कि नहीं है, ये जांच का विषय है। जांच करें, इन लोग क्या मिलना नहीं मिलना सबको पता है, कुछ मिलना नहीं। जांच के बाद ही पता चलेगा, कुछ नहीं मिलना यहाँ जिसके यहाँ कुछ न कुछ होता है उसी के यहाँ ईडी आती है। आम नागरिक किसी से छुपा हुआ है, किसी से छुपा हुआ है। ये बीजेपी के यहाँ लोग क्यों नहीं जाती है? झारखंड में आप एक भी बता दीजिए, बीजेपी का एक भी गरीब नेता बता दीजिए। रुक जाइए, आप जानते हैं बीजेपी का एक भी नेता बता दीजिए कि जो गरीब है, जिसका करोड़ों का आप सबका बायोडाटा दिया हुआ है। कौन से ऐसे नेता है, कौन से ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता को लगता है आपको कि उनके यहाँ भी जानी चाहिए? नहीं, मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। अगर निष्पक्ष जाँच करे तो जिस तरह इनके यहाँ पढ़ा है तो उनके यहाँ भी पढ़ना चाहिए, अगले के यहाँ भी पढ़ना चाहिए। होगा आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम लिया है, उनके नेताओं के बारे में कहा है, तो कौन मैं उनके बारे है जिनके यहाँ ईडी को जाना चाहिए? मैं कैसे कहूँ? मैं उस पर किसी तरह का कोई कमेंट नहीं करूंगा। जिस तरह निष्पक्ष आप इधर का ये बोल रहे हैं कि ये गरीब थी, आप इतना पैसा वाले, आप अगला को भी इस मैटर पे पूछिए, और उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। आएगी तो उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। हाँ बिल्कुल किए जाएंगे, आप उनसे कर सकते हैं, उनके लेकर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका। घर में ईडी की छापेमारी क्या कहना चाहेंगे आप? ये द्वेष की भावना से छापामारी पड़ रही है। कैसे कर सकते हैं? ये कैसे कर सकता हूँ? हम लोग कार्यकर्ता हैं, बड़कागांव क्षेत्र के रहने वाले जनता हैं। एक ही यही नेता जो हैं जोगेंद्र साहब, वही बड़कागांव के लिए कुछ किया और मरने मिटने तक के किया। 10 साल जेल में रहे दोनों परिवार, उनकी चौपट हो गई सारी बिजनेस धंधे, और आज ईडी उनके यहाँ छापा मार का। यह देश की भावना है। केंद्र के शासन के अधिपति जी। बिजनेस तो पूरा है या बिजनेसमैन है? दोनों बिजनेस, पहले बिजनेस ही करते थे, आज उसके साथ साथ जनप्रतिनिधि का काम भी करते हैं। और पूरे बड़कागांव पूछिए, हजारीबाग जिला में पूछिए, आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है। आप मीडिया वाले हैं, आपसे कोनो छुपा हुआ है क्या कि जोगेंद्र साहब सभी का दुख दर्द को सुनते हैं और उसका त्वरित कार्रवाई करते हैं? ऐसा नहीं है कि ये आज करोड़पति हैं। ये खानदान से अपना जीने जागने वाला किसान, बड़े किसान घर के बेटा हैं। बड़े किसान से आते हैं, धान होता है, 100 एकड़ ज़मीन है इनके पूर्वजों की, उससे खाते पीते हैं। जाके इनका घर देखिए क्या स्थिति में है। आप तो यहाँ देख रहे, यहाँ क्या है, एक स्थानों पर उनके मकान। जी नहीं, मैं आप घर देख रहे हो क्या है? छापेमारी 17 जगहों पर चल रही है। 17 जगह इनका नहीं है, नहीं दूसरे कोई यहाँ भी हो रहा है, मुझे भी मालूम है। और आप जोगेंद्र साहब के घर को देख रहे हैं, करीबी लोग हैं। करीबी लोग क्या किए भाई? आपका समर्थन, आपसे हम दोस्ती है, चाहे आपसे आपका समर्थन तो गलत है क्या? इनके बाबा पद के सामने अलग अलग जगह पर रिश्तेदार किया तो उसको घर देनी है। कुछ नहीं, बाबा पद के सामने नया अपार्टमेंट बन रहा है। बाबा पद में आज से नहीं, जब अपार्टमेंट कैसे बना सकता है? जी आपका कहना सही है जी। आप सुनिए भी मेरी बात, किसान भी बना सकता है, किसान भी बना सकता है, जो अपना धान चावल बेच करके। आज ये जमीन खरीदे थे, आज हमको लगता है 25 साल पहले की जमीन खरीदी हुई है।
आज कैसे बना रहे हैं, इनका बिजनेस भी चलता था, खरीदी हुई है, मकान तो भी बना जी रहे हैं। बिजनेस थे, ये माइंस ओनर थे, फायर के लिए का इनका लीज था, तब से कर रहे हैं। इनके दादा का भी माइंस था लाइमस्टोन का, ये कोनो भिखमंगा नहीं थे रोड पर। जैसे गांव में पर भी कई जगह आवास ये बना कई जगह नहीं, एक जगह जमीन इन्होंने खरीदा, आज से नहीं, जब मंत्री नहीं थे, जब विधायक नहीं, तब से खरीदा हुआ जमीन है। ऐसा कहीं नहीं, जहाँ भी बना रहे हैं, जहाँ बन रहा है, चाहे है, वो इनका बिजनेस का ही पैसा है। जी अपना परिचय। मेरा नाम विशेश्वर साहू है, बड़का गांव क्षेत्र का रहने वाला एक जनता हूँ।